हेलो एंड वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं विश्वजीत मॉन्डल, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं विश्वजीत से और जानते हैं उनका सफर, कैसे उन्होंने इस एग्जामिनेशन में क्या कठिनाई आई, क्या उतार चढ़ाव रहे, और अब क्योंकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं तो नजारा कितना खूबसूरत है। स्वागत है विश्वजीत और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। विश्वजीत, मैं हमेशा पूछती हूँ टॉपर्स से कैसी फीलिंग है, और सभी का एक्सपीरियंस अलग रहता है, लेकिन जो ऊपर से नजारा होता है वो बहुत ही कंटेंट होता है। आप अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। हाउ डू यू सी दिस एंटायर जर्नी एंड परसेप्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड? कैसी फीलिंग है क्या? मैम अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हार्डवर्क किए हैं उसका रिजल्ट मिला है। मतलब अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करो तो रिजल्ट मिलता है। एकदम कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी एग्जाम देंगे क्लियर करेंगे, ऐसा फील हो रहा है। अब जो भी एग्जामिनेशन देंगे वो क्लियर करेंगे इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। एंड विश्वजीत, तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि अभी आपने ऐसा क्या हैक निकाल लिया है कि अब जो भी एग्जामिनेशन देंगे वो क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहती हूँ दर्शकों को अपने बारे में बताएं, क्या बैकग्राउंड रहा है। मैम मेरा नाम विश्वजीत मंडल है। मैं विलेज बुईची से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना 10th और 12th सैनिक स्कूल पुरुलिया से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिजिक्स में किया है बर्धमान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 5 सितंबर 2021 से मेन जो कोर बैंकिंग का प्रिपरेशन है वहां से शुरू किया, 5 सितंबर 2021। उसके बाद से मैंने 2021 वाला सारा एग्जाम दिया था, लेकिन प्रिपरेशन नहीं था, सिर्फ बस एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए दिया था। सारे सारे बैंकिंग एग्जाम, 6 एग्जाम। उसके बाद मैंने 2022 में अपना फिर से वही एग्जाम दिया, लेकिन फर्स्ट जो 3 एग्जाम्स होते हैं आरआरबी के 2 और आईबीपीएस क्लर्क, उसमें प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ था। तो ये फर्स्ट मेरा आईबीपीएस पीओ एग्जाम है जो मेरा क्वालिफाइड हुआ, फर्स्ट प्री। उसके बाद मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट का भी प्री एग्जाम क्वालिफाइड हुआ, लेकिन एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हुआ। सो विश्वजीत, आप फिजिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर कैसे बैंकिंग की तरफ रुझान आया? मैम अभी तो देखिए, मैम फिजिक्स में किया है, लेकिन जैसे कि एक जॉब चाहिए तो फिजिक्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है थोड़ा कम है, और जो भी है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो अभी पीएचडी करना पड़ेगा 5 इयर्स। उसके बाद कोई इंटरव्यू, कोई बोर्ड में बैठना पड़ेगा, उसके बाद जॉब मिल सकता है। तो थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए थोड़ा बैंक की तरह हम लोग शिफ्ट करके। डेफिनेटली। लेकिन जब हम बैंक की बात करते हैं तो कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि आप थोड़े थोड़े मार्जिन से आप रह जाते हैं। तो इस मार्जिन को कैसे आपको सस्टेन करना है उसके बारे में विश्वजीत बताएं। मैम मैं तो ये बताऊंगा कि प्री में जो सिलेबस या जो पूछा जाता है वो सब कोई, अगर पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज हुआ, जितना भी पूछ रहा है उसके बाद सब कोई कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उस टाइम में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि प्री का एग्जाम अगर निकालना है तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आपको दिन में 1 2 3, अगर 3 मॉक भी देना पड़ रहा है, 3 से 4, तो आप दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत कम रहता है। मतलब ऐसे मेंस के हिसाब से रिलेटिवली कम रहता है, तो सब कोई सब चीज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको उस टाइम में करने के लिए एक ही उपाय है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसका प्रैक्टिस करो, जितना मॉक दे सको। पिछले मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उतना मॉक दे दो। वो टाइम जो प्रेशर फील होता है एग्जाम में, वो तब फील नहीं होगा। मैम ये प्री एग्जाम के लिए मैं बता सकता हूँ कि हाँ, प्री एग्जाम के लिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में अच्छा, मतलब आपको आउटकम मिलेगा। और मेंस का बात करें तो मेंस बैंकिंग में पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। आपको ऊपर से कुछ पढ़ के नहीं जाना है, बस आप जो मेन कंसेप्ट है उस पे आप स्ट्रिक रहिए। तो और मेन कंसेप्ट पे स्ट्रिक रहिए, और मेंस क्वेश्चन ट्राई करें कि अपने से सॉल्व करने के लिए। जितना अपने से सॉल्व करेंगे उतना आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। और मेंस में मैम ये भी कहना चाहूंगा कि मेंस का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन चूजिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप जिस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ट्राई करें कि मेंस में अगर वैसा क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप वही करें, वही क्वेश्चन करें।
अगर कुछ लग रहा है कि हाँ थोड़ा न्यू पैटर्न है रीजनिंग में जैसे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले देखिए कि आप वहां पे जाके कर पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा टाइम दीजिए, 5 मिनट, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने अपना जो जोन है, जो आप मेंस प्रैक्टिस किए हैं, उसी जोन पे आप खेलिए अपना गेम। तो जी जब प्रिपरेशन शुरू करेगा कोई भी छात्र या छात्राएं, तो कैसे तैयारी अप्रोच करना है इस एग्जामिनेशन को? क्योंकि बहुत सारी हम बहुत सारे मिथ्स भी सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन देते हैं, सबका एक्सपीरियंस एक दूसरे से अलग रहता है। तो आपके यस मैम। एक्सपीरियंस से अगर हमें कंसोलिडेटेड प्रेपरेशन करनी है, तो वो कंसोलिडेटेड प्रेपरेशन की एक सॉलिड रोड मैप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे 1 साल में इस एग्जाम को पार करना है। अब 1 साल से करके आपको पहले फिर सोचना पड़ेगा कि प्री के लिए और मेंस के लिए कितना टाइम देना चाहिए। तो मैंने जहाँ से प्रिपरेशन लिया था, तो सर बोलते थे कि 3 से 4 महीने का प्री का प्रिपरेशन एनफ है, उसके बाद आप मेंस पे शिफ्ट हो जाए। तो मैंने भी वही फॉलो किया। मैंने अपना 3 से 4 महीना जो प्री का कॉन्सेप्ट है वो प्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद मैंने अपना मेंस की तरफ शिफ्ट कर दिया। मतलब मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, उसके बाद आप मेंस पे शिफ्ट हो जाएं। मतलब प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप अपने मॉक देते रहिए प्री का, फिर आप मेंस पे शिफ्ट हो जाइए। और मेंस पे भी आपको धीरे धीरे शिफ्ट होना है। आप पहले क्लास देखिए जिस सर से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपना मतलब सर किस मेथड से उसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, आप वो सोचिए कि हाँ अगर मुझे ये क्वेश्चन मिल गया तो मैं सर का मेथड सॉल्व कर पा रहा हूँ क्या, पूरा मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद अब धीरे धीरे आप अपना मेंस का जो मॉक दे सकते हैं, क्या सेक्शनल दे सकते हैं, उस पर शिफ्ट करिए। मतलब मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, फिर देखिए कि सर का मेथड और आपका मेथड मिल रहा है कि नहीं। फिर आप धीरे धीरे आप सोचिए कि आपका कंसेप्ट उस टॉपिक पे क्लियर हो गया, उसके बाद आप फुल मॉक लगाइए। लेकिन हाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि प्री पे स्टिक मत रहिए, क्योंकि अगर आपको नौकरी चाहिए तो मेंस तो क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर प्री आपका क्लियर हो रहा है तो मेंस के लिए आप लग जाइए पूरा। तो विश्वजीत, आपने जैसे कहा कि प्री क्लियर हो रहा है, मेंस पे लग जाइए। स्टार्टिंग में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अब ऐसी फीलिंग है कि अब जो भी एग्जामिनेशन देंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो वो जो जो भी एग्जामिनेशन क्लियर देंगे, ये वाली जो स्टेज आई है आपकी, वो कैसे और कैसे आप सभी एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे? क्या स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए खुद के लिए अपनाई है? मैम मैंने ये अपनाई है। जैसे मैं पहले मैथ में मेरा थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड कम था, तो मैंने सोचा कि ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं अपने तरफ सेल्फ अवेयर हो जाता हूँ कि मेरा जो जो वीक पॉइंट है मुझे उस पर काम करना है। जैसे मेरा मैथ में कुछ 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 टॉपिक वीक थे, प्री के वीक थे, तो मैं उसको पहले तो ओवरलुक कर दिया था कि चलो ये हो जाएगा। लेकिन बाद में देखा नहीं, टाइम बाउंड में जब मॉक दे रहे हैं तो ये गलत हो रहा है मेरा, तो मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने आई थिंक क्लास 2 3 के बुक से पढ़ा कि हाँ जो जो टेक्निक्स हैं सर जो बता रहे हैं, और जो बुक में लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल टेक्निक्स मैंने 2 3 के बुक से भी पढ़ा कि हाँ मेरा वीक है। मैंने अपनों को एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैंने पढ़ा वहां पे, और फिर मैंने उसी तरह से प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ जो रिजल्ट है वो सच्ची में दिख रहा है मॉक में। मेरे जो पहले गलत हो रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर क्वाड्रेटिक, वो अब ठीक होने लगे। उसी तरह मैंने रीजनिंग में भी देखा कि मेरे कुछ सिलॉग्स ब्लड रिलेशन पहले दिक्कत आ रहे थे, तो मैंने फिर से दोबारा जो मैं वीडियो को फॉलो करता था, मैंने फिर से उस वीडियो को फॉलो किया। मैंने सोचा कि हाँ सच्ची में मैं पहले ये सब मतलब पढ़ा तो था लेकिन ठीक से कंसेप्ट नहीं था। तो मैं पिछले बार फिर से गया, वीडियो देखा, अपने आप को ठीक ठाक कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग किया। अब मेरे मेंस में वो क्वेश्चन गलत नहीं होते जो पहले गलत होते थे। तो मैं अब इस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो मेरे प्री में क्वेश्चन गलत हो रहे थे, अब वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि मेरा वहां पे कॉन्सेप्ट ठीक है। मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने अपने वीकनेस पे काम किया। तो मैं भी सब एस्पिरेंट से यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने वीकनेस पर, मतलब आपको पता है कि आपका वीकनेस क्या है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करना पड़ेगा। और वो 10 15 दिन लगेंगे उस पर काम करने के लिए, और ये सोचने के लिए कि हाँ मेरा ये पार्ट भी वीक हो सकता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। और मेंस के लिए मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़े, उसका उसका जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं उसको फॉलो करें, फिर आप अपने से उसी टॉपिक का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। अब जितना भी टाइम लगे, लेकिन आपको अपने से करना है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं बीच में अटक जा रहा हूं, तो आप फिर से उस तरह का वीडियो देखिए, आप देखिए कहाँ मैं अटक रहा हूँ, फिर उस एरिया को आप स्ट्रांग बनाइए। मतलब आपको अपने से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस चीज में वीक हूँ, मैं काम करना है। तो मैंने यही फील किया है कि मैं भी कहीं प्री
प्री के कहीं कंसेप्ट में मैं वीक था, जिसमें मैंने काम किया है, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ इस बार मैं निकाल सकता हूँ। विश्वजीत, स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? मैं तो कहूंगा पहले 1 महीना जब मैंने स्टडी आईक्यू, आई थिंक मैंने फरवरी 2022 में सर का लिया था, जब मेरा प्री का कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने सोचा मेंस के लिए जीके पढ़ना है। तो पहले तो फर्स्ट 1 मंथ तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना चीज दिमाग में रखे कैसे, एक वीडियो 20 मिनट का, इतना फैक्ट्स। तो फिर मैंने अपना रेगुलरिटी मेंटेन किया। फिर मैंने देखा कि सर एक ही चीज को हमें याद रखने के लिए एक ही चीज को बार बार कह रहे हैं, ताकि हमारे अंदर वो रह जाए। उसके बाद मैंने डेली सर के वीडियो, सुबह से जब मेरा माइंड फ्रेश रहता था तब मैं सर को सर के वीडियो देखता था, और सर के जो प्रिंट आउट्स हैं, मतलब सर जो पीडीएफ देते हैं वो निकाल लेते थे हम। उसके बाद वहां पे सर जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखाते थे, मैंने भी वही लिखा। तो मैंने ये देखा कि अगर हम सर के वीडियो एक बार देखे, फिर से डायरेक्ट इमीडिएटली सर को फॉलो, इमीडिएटली वो फिर से क्वेश्चन देख ले, और एक दिन बाद जब दूसरे दिन के वीडियो देख रहे हैं तो पिछले दिन का भी एक जो लिखे हैं नोट पे वो फिर से फॉलो कर ले, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज याद रहता है। और सर का जो टेक्निक है वो तो बहुत ही लाजवाब है। और मतलब एक चीज से दूसरी चीज को लिंक कर देते हैं, और सर अपने मतलब अपना सर का जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सर एक बार पढ़ के आप जितने रिवाइज दे सकते हैं सर के वीडियो को रिवाइज दे, सर के पीडीएफ को रिवाइज दे, इसी तरह आप अपना जीके का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। विश्वजीत, वी आर वेरी ग्लैड, वेरी प्राउड ऑफ यू, और हमें गर्व है आप पे। Thank you, ma'am. Thanks to Gaurav Garg sir and also the whole team who is working behind the scene. विश्वजीत, इंटरव्यू के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत क्यूरियोसिटी होता है, थोड़ा बताइए कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा? मैम इंटरव्यू में मैंने सबसे पहले अपने 4 पोर्शन पे काम किया। एक है बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज, एक अपनी करंट अफेयर्स, एक अपने आप को जानना, और एक जो मेरा एडुकेशन बैकग्राउंड है। तो इसके लिए मैंने बैंकिंग के लिए गौरव सर का कोर्स परचेस किया था। मैंने एक बार सर का वीडियो पूरा फॉलो किया, मतलब उसमें से समझ में आया बहुत चीज, लेकिन फिर से और एक रिवाइज दिया मैंने ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए। और मैंने करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर को रेफर किया, और मेरा जो मतलब मैं कहाँ से हूँ, कहाँ बिलोंग करता हूँ, ये सब मैंने एक डायरी में लिख के ले लिया, अगर कुछ आया तो मैं यहीं से बोल सकूं। मेरे जो ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसको भी मैंने अच्छे से रेडी किया, ताकि यहाँ से भी अगर कुछ क्वेश्चन आ सके तो मैं बोल सकूं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू में ये 4 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, और इंटरव्यूअर आपसे जो भी पूछे आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। विश्वजीत, हम सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप्स सजेशन? फाइनल टिप्स मैम यही कि अगर आपको मॉक दे के समझ में आ रहा है कि आप किसी चीज पे वीक हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर काम करिए, और जब आप नेक्स्ट मॉक दे रहे हैं तो आप उसी पार्ट को देखेंगे कि आपका वीक पोर्शन कैसे मैजिकली वो स्ट्रांग हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने वीकनेस पे ऊपर काम करिए, आपके धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होते रहेंगे, आप भी क्वालिफाई करेंगे एग्जाम। थैंक्स विश्वजीत फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।